डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मिरर फार्मूला। लाइट चैप्टर में ये क्लास 10 का टॉपिक है। मिरर फार्मूला क्या होता है और उसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला जो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वेयर v जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है और सारा डिस्टेंस जो होता है फ्रॉम पोल से होता है। u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f जो है फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट इमेज और फोकल लेंथ। समझ गए? u भी f हम लोग समझ गए। अब देखिए, एक डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं और उस डायग्राम में भी u v f किसको बोल रहे हैं इसको भी ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने कॉन्केव मिरर लिया। ये जो फार्मूला है मिरर फार्मूला, ये कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्केव मिरर के लिए भी ये फार्मूला एप्लीकेबल है और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम फार्मूला है। मीन्स दिस फार्मूला वैलिड फॉर बोथ कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है। और ये कन्वेक्स मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, ये प्रिंसिपल फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा अब इसमें समझिएगा, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये ठीक है। पोल टू प्रिंसिपल फोकस एफ पता चल गया। ये जो एफ क्या है डिस्टेंस बिटवीन पोल टू प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के सामने प्लेस किया हुआ है और पोल से इसके बीच का जो डिस्टेंस है पोल टू ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, यू। पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से? पोल से। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल से ही सारा जो डिस्टेंस है वो पोल से मेजर किया जाता है। यू और एफ हो गया। अब एक भी है। वी को समझने के लिए पूरे रे डायग्राम को कंप्लीट करना होगा। इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड सी जब था उसमें आप लोग देखे होंगे कि कैसे फॉर्म्ड होता है। देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक रे है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। ठीक है। दूसरा हम लोग रे लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा फोकस और प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो ये ऐसे जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। नियम क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो रिट्रेसेज अपने ही पाथ पे हो जाता है। एक रे, दो रे हो गया। अच्छा, ये रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम लोग 3 रे ऑब्जेक्ट से लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए तो 2 ही रे काफ़ी है, लेकिन इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए, इस जो मिरर फार्मूला है उसको प्रूव करने के लिए हम ऑब्जेक्ट से 3 रे को ले रहे हैं। तो 2 रे तो देख लिए, लेकिन एक रे अभी हम कंप्लीट नहीं किया है। ये रे को फोकस से आएगा, ये फोकस से यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और ये इमेज फॉर्म्ड होगा, ये ए डैश बी डैश यहाँ पे। ठीक है। एक रे और ले रहे हैं, ये ऑब्लिकली आएगा तो ये ऑब्लिकली ही जाएगा। ठीक है, ये और तीनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। और यहाँ से देखिएगा, ये जो पोजीशन है यहाँ से पोल तक के बीच को डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? वी। पोल से जहाँ पे इमेज बना उसके डिस्टेंस को भी कहते हैं। ये पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, पोल से इमेज का डिस्टेंस v और पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस। देखिए, ये प्रिंसिपल फोकस, यहाँ से ये प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस और ये प्रिंसिपल फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ।
एफ। और इसी को रिलेशन यू वी एफ मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। और इसी को क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला। ठीक है, क्लास 10 में इसको प्रूव करने के लिए नहीं आता है कि इसको प्रूव करके दिखाइए, लेकिन मैं यहाँ प्रूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए नहीं आता है, लेकिन ये कैसे आया इसके लिए मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इमेज समझ गए, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ के लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC, देखिए यहाँ पे राइट ट्रायंगल है, और A', B', C, ये दो ट्रायंगल, और दोनों राइट ट्रायंगल है। टू राइट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। टू राइट ट्रायंगल्स ऑलवेज सिमिलर मतलब क्या है कि ये ABC एक राइट ट्रायंगल है और A', B' एक राइट ट्रायंगल है, और टू राइट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स ABC सिमिलर ट्रायंगल A', B', C, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल A', B', C सिमिलर है। और ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है कि जब टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो कि BPT होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी जिसको कहा जाता है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखिए, AB का क्रॉसपॉन्डिंग A', B', AB बाई A', B', AB का क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा, AB का क्रॉसपॉन्डिंग इस ट्रायंगल में A', B' इक्वल टू AC बाई A', इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिया। क्या AB का क्रॉसपॉन्डिंग A', और AC का A'। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड, दोनों ट्रायंगल्स का जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगा वो प्रोपोर्शनल होता है। एक ट्रायंगल हमने ले लिया, दूसरा ट्रायंगल और लेने चल रहे हैं। एक और ट्रायंगल ले रहे हैं, एंड एक और ट्रायंगल देखिए ABP, यहाँ देख रहे हैं ना ABP, यहाँ इसमें भी राइट ट्रायंगल है, और इस बार A', B', यहाँ भी राइट ट्रायंगल है। तो दो राइट ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल A', B', ठीक है, ABP और A', B', इसमें भी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो AB का क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा, AB बाई A', B' इक्वल टू, इस बार ये पूरा AP, A से P, AP, और ये A', AP बाई A', इस ABP के लिए AP हो जाएगा, और A', B' के लिए A', इसको इक्वेशन 2 मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से क्या दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, ये दोनों लेफ्ट साइड में सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या मिलेगा, AC बाई A', इक्वल टू AP बाई A', ठीक है। अब देखिए, A से P के लिए हम लोग U बोलते हैं, और A', के लिए हम लोग V बोलते हैं, लेकिन AC के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। AC का कोई यहाँ पे नाम नहीं है, A', के लिए भी कोई नाम नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं कि AC को हम इसके U, V के F के टर्म में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो AC को देखो, पूरे AC को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पूरा AP में क्या हो जाएगा, पूरे AP में अगर CP को माइनस कर दें, पूरे AP में CP को माइनस कर दें तो AC बचेगा। पूरा AP में अगर CP को माइनस कर दें तो AC बचेगा। अब इसको ऐसे करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि AP को हम लोग U बोलते हैं, और CP को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिएगा, ये जो CP है यहाँ से C, ये C से लेके यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर R, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अच्छा, एंड A', को क्या लिख सकते हैं, A' को देखो, A' इतना है, A', पूरे A' को हम लोग लिख सकते हैं CP में से क्या है, पूरे CP में A' को माइनस कर दें, पूरे CP में A' को माइनस कर दें, तो A' हो जाएगा। A' को हम पूरे CP में A' को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, A'।
अब ये दोनों को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिएगा आप थोड़ा यहाँ से ये दोनों को मैं पुट कर रहा हूँ। ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस ए डैश पी इक्वल टू, इधर तो जैसे था वैसे ही रखेंगे, ए पी बाई ए डैश पी। अब ये सबका कुछ ना कुछ वैल्यू है, वैल्यू लिख लेते हैं। ए पी को क्या बोलते हैं, ए पी, ध्यान दीजिएगा, ए पी को क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोलते हैं, यू। लेकिन पोल से लेफ्ट साइड है तो साइन कन्वेंशन में बताया था कि पोल से जो भी लेफ्ट साइड अगर होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, निगेटिव। अच्छा ए पी हो गया। अब सी पी देखिए, सी पी क्या है, सी से पी के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहा जाता है और वो भी लेफ्ट साइड में है, माइनस होगा। ए डैश पी जो है, ए डैश पी वी है, इमेज डिस्टेंस वी, तो ये भी लेफ्ट साइड है, माइनस वी। और ये सबको, ये माइनस कहाँ से हुआ, तो माइनस ये बोल सकते हो कि यूजिंग साइन कन्वेंशन, क्योंकि लेफ्ट साइड में सारे हैं इसलिए सब निगेटिव है। एंड पुट द वैल्यू ऑफ दिस हियर, यहाँ पे पुट करेंगे तो ए पी का वैल्यू क्या है, माइनस यू, और एक माइनस यहाँ पहले से है। सी पी का वैल्यू क्या है, माइनस आर, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर डिवाइडेड बाई, पहले से एक माइनस था यहाँ पे और सी पी का वैल्यू माइनस आर था तो माइनस प्लस आर, और सी पी फिर से है तो सी पी का वैल्यू क्या है, माइनस आर, माइनस एक यहाँ पे दिया हुआ है, और ए डैश पी का वैल्यू क्या है, ए डैश पी का वैल्यू माइनस भी, तो माइनस प्लस भी हो जाएगा, इक्वल टू ए पी का वैल्यू क्या है, माइनस यू, और ए डैश पी का वैल्यू क्या है, ए डैश पी का वैल्यू माइनस वी। तो देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, अब ये हो गया माइनस यू प्लस आर, इसको v को ऐसे इंटू कर दे रहे, देखो ये v इससे इंटू होगा तो v इंटू क्या लिख सकते हैं, माइनस यू प्लस आर, इक्वल टू ये u जो है इससे इंटू होगा तो माइनस आर प्लस वी। अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यू वी प्लस वी आर इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी। देखिए इसको इधर ला रहे हैं और इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यू आर प्लस वी आर पहले से यहाँ है, ये यू आर माइनस में है, अगर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसको राइट साइड में शिफ्ट किए हैं तो यू वी और यू वी कितना हो जाएगा, 2u v। अगर आर यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस वी इक्वल टू 2u v। अच्छा u प्लस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u v बाई आर। और एक फार्मूला होता है रिलेशन बिटवीन आर और एफ, ये जो आर और एफ का है, देखो आर इज ऑलवेज, एफ माने फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये एक रिलेशन है। और यहाँ से बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ऑलवेज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यहाँ से क्रॉस इनटू कर दो, ये जो फोकल लेंथ होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर का वैल्यू 2f पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस वी इक्वल टू 2u v बाई 2f, 2 और 2 कैंसिल। अब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाई u v से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो u v से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो u बाई यू वी प्लस वी बाई यू वी इक्वल टू यू वी बाई यू वी इंटू एफ। तो यू वी कैंसिल, यहाँ से v और v कैंसिल, यहाँ पे u और u कैंसिल, क्या मिला, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ पे बचा, दिस इज द व्हाट, मिरर फार्मूला, विच इज मिरर फार्मूला, यही है मिरर फार्मूला। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये टर्म में देखिए u में u v से डिवाइड किया था, u और u कैंसिल, 1 बाई वी बचा,
और फिर से v में भी uv से डिवाइड किया तो v और v कैंसिल हो गया, v और v u बचा, और यहाँ पे uv और uv कैंसिल तो 1/f बचा, और ये क्या हो जाएगा, मिरर फार्मूला। तो इसी को क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला, और ये मिरर फार्मूला का डेरिवेशन है। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।